इजराइल की सैनिक क्षमता पर आघात पहुंचा हुआ है। इन परिस्थितियों में हमला किया गया। शनिवार को त्योहार के दिन विभाजित इजरायली परिवार को समझते हुए तो इसका चुनाव बड़े सलीके से किया गया। 6 अक्टूबर 1973 को ऐसा ही हमला इजिप्ट और सीरिया ने किया था। ये जो डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटों में हुए हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं और इससे कई परिस्थितियां बदल जाती हैं। पहली बात तो ये कि इजराइल के बारे में जो कहा जाता था कि एक पत्ता भी खड़कता है मध्य पूर्व में तो इजरायलियों को पता होता है या वो खुद करते हैं, उसे सिद्ध हो गया कि उसमें अतिशयोक्ति है। हालांकि मौका बड़े समय बड़े ध्यान से चुना गया था। ये शनिवार था जिसको इजराइल में सब्त कहते हैं, जिसमें इजरायली खाना नहीं खाते हैं, जिसमें इजरायली कुछ नहीं, ज्यूज के लिए कुछ भी करना मना है, यहाँ तक कि फ्रिज का दरवाज़ा भी खोलना मना होता। शनिवार के दिन हाँ, उनके लिए शनिवार अलग माह सब्त कहते हैं उसको। सब्बात अरबी में यानी अंग्रेजी में उसको कहा जाता है, वो अलग है। दूसरा, कल सिमशात का एक त्योहार था यहूदियों में, जिसमें पूरा दिन अपनी जो उनका ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ तोरा, उसको पढ़ने के लिए समर्पित है। तीसरा, इजराइल के अंदर विवाद चल रहा है जिसमें कि सरकार चाहती है कि जो अदालतें हैं उनके ऊपर अंकुश लगाए और काफी जनता इसके विरुद्ध है। लेकिन सरकार का बहुमत है हल्का सा संसद में और उसको पास करा लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने अधिकारों के हनन के बिल पर उसकी वैधानिकता पर विचार कर रहा है और प्रदर्शन जारी है। इस तरह से देश विभाजित है इतनी बुरी तरह से कि एक जमाने में जो इजरायली सेना के रिजर्विस्ट ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा हम ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे इस बिल के विरुद्ध। तो इजराइल की सैनिक क्षमता पर आघात पहुंचा हुआ है। इन परिस्थितियों में हमला किया गया। शनिवार को त्योहार के दिन विभाजित इजरायली परिवार को समझते हुए तो इसका चुनाव बड़े सलीके से किया गया। और याद हो आपको कि 50 साल एक दिन पहले 6 अक्टूबर 1973 को ऐसा ही हमला इजिप्ट और सीरिया ने किया था इजराइल पर। उस दिन भी यहूदियों का त्योहार था। तो उसकी का प्रतिबिंब इसमें दिखता है।
लेकिन सीमाएं वहां पर जाके रुक जाती हैं। इजराइल के ऊपर जो हमला 50 साल पहले हुआ था, वो इजराइल के इस अस्तित्व को मिटाने का खतरा था। जो हमास ने किया है वो एक बहुत छोटे पैमाने पर है, हालांकि नाटकीय तरह से हुआ है। उस समय भी नाटकीयता थी क्योंकि इजराइल के ऊपर एकदम से कुछ हुआ था, इजराइल की अपेक्षा से अलग था। अब जो है वो फिर से वैसा ही हुआ है, लेकिन इसका जो अंतिम परिणाम होगा उसमें सैनिक परिणाम के बारे में कोई शक नहीं है। इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है और एक बार जब लामबंदी हो जाएगी फौज की तो इन सबको पीछे धकेल दिया जाएगा। हमास को, इस्लामिक जिहाद को पीछे धकेल दिया जाएगा और बॉर्डर फिर से सिक्योर हो जाएगा। हो सकता है कि इजराइल सैनिक दखलंदाजी भी करे, एक सेना भेजे गाजा में। वहां अभी उसके कोई सैनिक नहीं है, वहां पर उसकी कोई बस्तियां भी नहीं है। वेस्ट बैंक में है ये सब, लेकिन इधर नहीं है। तो सैनिक भेज करके और तोड़ फोड़ करे, पकड़े लोगों को, अपने लोगों को ढूंढे, उनको रेस्क्यू करे वगैरह, उस टाइप की बातें हो सकती आने वाले दिनों में। जी, अगर वो होता है तो काफी और ज्यादा हिंसा होगी।